यूजीसी नेट जून 2026 पेपर 2 योग के पीवाईक्यूज करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन सिलेबस से है। यूजीसी नेट पाठ्यक्रम की दूसरी इकाई के अनुसार निम्नलिखित उपनिषदों का विपरीत क्रम है। अब ये क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है, पर स्टूडेंट्स हड़बड़ी में विपरीत क्रम पढ़ना भूल जाते हैं और एग्जाम हॉल के बाहर आके रिग्रेट करते हैं कि यार ये क्वेश्चन तो आता था पर बस ध्यान से पढ़ा नहीं, इसलिए गलत हो गया। तो पहला रूल है, क्वेश्चन हमेशा ध्यान से पढ़ना है। यूजीसी नेट योग के सिलेबस में 10 मुख्य उपनिषद दिए हुए हैं। इन 10 मुख्य उपनिषदों पर आदि गुरु शंकराचार्य ने भाष्य लिखे हैं। इनका क्रम है ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य, ऐतरेय, तैत्तिरीय, छांदोग्य और बृहदारण्यक। और इनका विपरीत क्रम है बृहदारण्यक, छांदोग्य, तैत्तिरीय, ऐतरेय, मांडुक्य, मुंडक, प्रश्न, कठ, केन और ईश। अगला प्रश्न है, सांख्य के अनुसार सृष्टि को क्रम से बताएं। सांख्य कारिका की 22वीं कारिका में वर्णित है, प्रकृति और पुरुष के संयोग से महत उत्पन्न हुआ। महत का अर्थ होता है बुद्धि। महत से अहंकार, अहंकार का सत्व परिणाम है 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय और मन। अहंकार का तम परिणाम है 5 तन्मात्राएं और 5 तन्मात्राओं से पंच महाभूत उत्पन्न हुए। अब अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो सृष्टि के क्रम में प्रकृति सबसे पहले है, तो ए ऑप्शन पहले नंबर पे सिर्फ 2 ही ऑप्शंस में है। अब प्रकृति से उत्पन्न हुआ महत यानी बुद्धि, तो सी ऑप्शन आना चाहिए ए के बाद, तो वो एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 1। इसका मतलब है अगर हमें एग्जाम में सब कुछ नहीं भी पता है, जितना भी पता है उसको अगर अप्लाई ढंग से करेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस ठीक कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, वैशेषिक दर्शन के अनुसार पदार्थ हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कम से कम 3 से 4 बार आया हुआ है। तो वैशेषिक दर्शन में पदार्थों के 2 प्रकार हैं, भाव पदार्थ, अभाव पदार्थ। एग्जाम में आज तक भाव पदार्थ से ही बार बार क्वेश्चन आया है। कभी उनका सीक्वेंस पूछा गया है तो कभी पूछा गया है कि भाव पदार्थ के अंतर्गत कौन कौन से पदार्थ सम्मिलित हैं। तो सबसे पहले हम सीक्वेंस से याद करते हैं, द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है BDE, द्रव्य, गुण, कर्म। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध दर्शन के अनुसार सुत्त पिटक में कितने निकाय हैं? 2, 4, 7, 5। इस क्वेश्चन में समझने जैसा कुछ भी नहीं है, बस रटना है कि बौद्ध दर्शन के सुत्त पिटक में 5 निकाय होते हैं। अगला प्रश्न है, पंच परमेष्ठी मूर्ति पूजा का उल्लेख किस दर्शन से प्राप्त होता है? ये भी अगेन रटने का क्वेश्चन है, जैन दर्शन। अगला क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है और इंपॉर्टेंट भी है, षट संपत् क्या है? वेदांत दर्शन के ज्ञान योग से लिया गया है। ज्ञान योग के 2 साधन होते हैं, अंतरंग और बहिरंग। बहिरंग साधन है विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति और मुमुक्षुत्व। इन चारों को साधना चतुष्टय भी कहते हैं। और अंतरंग साधन है श्रवण, मनन और निधिध्यासन। अब बहिरंग साधनों में से षट संपत्ति के अंतर्गत आते हैं शम, दम, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा और समाधान। इन 6 गुणों को षट संपत् कहते हैं या परिपूर्णता के गुण भी कहते हैं। एक बार एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आया था, जहां सूची 1 और सूची 2 का मिलान करना था, तो एक तरफ लिखा हुआ था परिपूर्णता के गुण और दूसरी तरफ था षट संपत्। तो षट संपत् को परिपूर्णता के गुण भी कहते हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर है श्रद्धा, समाधान, उपरति। अगला प्रश्न है, महार्थ मंजरी के रचयिता कौन है? महार्थ मंजरी गुरु गोरक्षनाथ जी की रचना है। गोरक्षनाथ जी की और भी कई रचनाएं हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। सिद्ध सिद्धांत पद्धति, गोरक्ष संहिता, योग बीज, गोरक्ष पद्धति, गोरक्ष शतकम। अगला प्रश्न है, योगियों के जन्म वर्ष को बढ़ते क्रम में करें। दयानंद सरस्वती जी का सबसे पहले जन्म हुआ था, उनके बाद में श्यामाचरण लाहिड़ी महाशय जन्मे, फिर स्वामी विवेकानंद, फिर अरविंद घोष, फिर महर्षि रमण, फिर शिवानंद सरस्वती, तिरुनामलई कृष्णमाचार्य, योगानंद परमहंस, राम शर्मा आचार्य, महेश योगी, फिर स्वामी रामा। अब अगर आपने सेट 2026 के लिए एग्जाम फॉर्म फिल किया है तो आपको पता होगा कि एग्जाम में अब केवल 20 दिन ही बचे हैं। 13 सितंबर को एग्जाम है और सभी एस्पिरेंट्स में सिलेबस को लेकर बहुत कंफ्यूजन है कि क्या पूछा जाएगा, कैसा पूछा जाएगा। तो मैं एक बार में सबका कंफ्यूजन क्लियर कर देता हूँ कि जो नेट का सिलेबस है वो ही सेट का सिलेबस है। तो अगर आप दिसंबर 2026 में नेट के लिए अपियर होने का भी सोच रहे हो तो सेट की प्रेपरेशन नेट में भी हेल्पफुल होगी। सीधी बात करें तो मेन एग्जाम है नेट 2026 और सेट एग्जाम को एक मॉक टेस्ट की तरह देखना है। प्रेपरेशन पूरी करनी है पर अल्टीमेट गोल तो नेट 2026 ही है। अब हमने जो ये कोर्स डिज़ाइन किया है ये सेट और नेट दोनों के लिए एप्लीकेबल है। वो कहते हैं ना, एक तीर से 2 निशाने। और अभी तो एक ऑफर और चल रहा है कि फर्स्ट 30 स्टूडेंट्स के लिए लाइफ टाइम वैलिडिटी है। सिर्फ एक बार फीस डिपॉजिट कराते ही गूगल ड्राइव का लाइफ टाइम एक्सेस मिल जाएगा। पर मैं दिल से ये चाहता हूँ
कि दिसंबर 2026 के बाद आपको उस कोर्स की ज़रूरत ही ना पड़े, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपको उस लूप में फंसा रहना पड़े जहाँ पर नेट हो गया पर जेआरएफ नहीं हुआ, पीएचडी हो गया पर नेट नहीं हुआ। मैं चाहता हूँ कि ये अटेम्प्ट आपका आखिरी अटेम्प्ट हो और इसी अटेम्प्ट में आप जेआरएफ क्रैक करके जीवन में और बड़े लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास करो। अब अगर आपको कोर्स के रिगार्डिंग कोई और डिटेल चाहिए या फिर मुझसे डायरेक्टली बात करनी है तो ये फ़ोन नंबर है, इस फ़ोन नंबर पे कॉल करके आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो और सिलेबस के बारे में, एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के बारे में, एग्ज़ाम के प्रेशर को हैंडल करने के बारे में, स्ट्रेस को मैनेज करने के बारे में कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हो।